First of all, thank you so much for being here. I can see many familiar faces here. I'm so happy you all came here. This is my first foray into OTT. और हर बार जब फिल्म बनाई जाती है तो इट्स लाइक बोर्डिंग अ ट्रेन. आपको हर बार लगता है कि आप एक ट्रेन में चढ़ रहे हो बहुत सारे लोगों के साथ, और वो एक यात्रा होती है जो एक साल 2 साल तक चलती है, जिसमें आप लाफ टुगेदर, यू क्राई टुगेदर, यू फाइट टुगेदर. फिर एक सेशन आता है और प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है और सब लोग उधर जाते हैं, सब अपने अपने रास्ते चले जाते हैं एक नई यात्रा शुरू करने के लिए. Sometimes you meet those people, old people, sometimes you don't ever again. और मेरे लिए ये प्रोजेक्ट बहुत मजेदार इसलिए है क्योंकि इसमें मेरी पुरानी यात्राओं के, पुराने ट्रेन के काफी लोग हैं जो इस बार फिर उस कंपार्टमेंट में चढ़े मेरे साथ, जैसे कि अरशद, मिस्टर वासी, इनके साथ मैंने पहली फिल्म की थी मुन्ना भाई MBBS. Paman is there. Abhijat, of course, he's written so many films with me. श्याम जी कहीं हैं, श्याम कौशल जी, ये साथ में रहे, और स्वानंद किरकिरे, शांतनु मोहित्रा, श्रेया घोषाल, ये सारे हम यात्रा पहले कर चुके हैं, वो इस बार चढ़े. पर मजेदार बात ये कि इस बार काफी नए लोग भी इस ट्रेन में चढ़े हमारे साथ, जैसे विक्रांत मासे, जिनके साथ मुझे बड़ा मजा आया काम करने में, और लगता ही नहीं कि वो कहीं पहले साथ नहीं थे. अविनाश अरुण, जिन्होंने ये सीरीज डायरेक्ट की है, और काफी नए लोग हैं राइटर्स में. सुयेश, प्रांजल, शशांक, दे ऑल. ना भाई आदित्य, आई एम श्योर पेट में थोड़े बटरफ्लाइज आ रहे होंगे ना, नर्वसनेस होती है कुछ नया शुरू करने से पहले. क्या आर यू फीलिंग द सेम फीलिंग राइट नाउ क्योंकि हम ओटीटी की तरफ जा रहे हो? ये जो 2003 की बात कर रहे हैं, मैं इनको बता दूं, वो मेरी पहली फिल्म रिलीज हुई थी दिसंबर 2003 में, मुन्ना भाई MBBS. उस वक्त फिल्में बड़े पर्दे पे दिखाई जाती थी और हमको बड़ी चिंता होती थी कि स्क्रीन पे जाएंगे लोग, अपने उनके फोन तो नहीं बज रहे होंगे. आजकल ये फर्क हुआ है कि फिल्में छोटे पर्दे पे होती है, चेंज के फोन पे देख रहे होते हैं, और हमें ये फिर होता है आपको नोटिफिकेशन तो नहीं आएगा. सो फीलिंग इज द सेम, फीलिंग इज द जॉय ऑफ बीइंग एबल टू मेक दिस फिल्म, दिस OTT सीरीज. और मजा उस यात्रा में उतना ही आया. और इसमें ये भी हुआ, जो यात्रा की बात कर रहा था, ये था कि ये जो हमारी प्रीतम पेट्रो की कहानी है, वो भी नए और पुरानों की कहानी है. इन अ वे ऑफ जेन ज़ी एंड मिलेनियल्स. ऐसे तो लोग साथ में आते तो क्या होता है. मुझे किसी शुभ में इतना वक्त नहीं देते, मैंने बाकी बहुत वक्त लिया है बनाने में. उसकी कहानी बताता हूँ. ये शुरुआत क्यों हुई, वाई हॉटस्टार एंड वाई जी, ये कई सालों पहले की बात है, पुरानी बात है. Once upon a time, when actually full credit to Mr. Uday Shankar. मैं जब भी उनको मिलता था कहता था OTT के लिए कुछ भी नहीं करता. तो एक बार मैंने कहा कि मेरे पास एक कहानी है जो मैं फिल्म के लिए लिख रहा था, तो मुझे लगता है OTT के लिए हो सकती है. तो उन्होंने कहा अच्छा सुनाओ. मैंने कहा मुझे 6 महीने दीजिए. उसके बाद मैं वो 6 महीने तक लिखने लगा, और 6ठे महीने मुझे समझ में आया OTT के लिए नहीं बन सकती, फिल्म भी बन सकती है. I was wondering कि मैं कैसे सुनाऊंगा कोई कहानी. उस बीच कोविड हो गया, और मुंबई के साइबर सेल में एक वहाँ के जो हेड थे मिस्टर हरीश बैजे, उनका फोन आया मुझे. उन्होंने कहा कि यहाँ कोविड में बहुत साइबर क्राइम हो रहा है, और हमको एक फिल्म बनानी है लोगों को बोलने के लिए कि आप इस वक्त पेमेंट्स वगैरह मत करें, ऑनलाइन संभल के करें. तो हमको एक फिल्म बनानी है, और कोई बना के नहीं दे रहे हैं मुझे, क्योंकि कोविड है, कोई बाहर जा नहीं सकता. मैंने कहा आप मुझे कॉन्सेप्ट बता दीजिए, मैं घर में बैठे उसको बना दूंगा, हम कुछ एनिमेशन में करेंगे. और वैसे करके हमने लिटरली घर में बैठ के मैंने डब किया, मेरे बेटे वीर ने डब किया, आपने कुछ लिखा, किसी ने एनिमेशन बनाया, किसी ने म्यूजिक किया, और फिल्म बना के दे दी. तो उनको अच्छी लगी, फेल्ट इंडेटेड, फेल्ट कि मुझे अभी को कुछ देना चाहिए. उन्होंने कहा मैं किसी को जानता हूँ जो आपको कुछ अच्छी स्टोरीज देंगे. अब जब मुझे कोई कहता है आपको अच्छी स्टोरी दे, तो मैं थोड़ा डर जाता हूँ कि वो अच्छी 99% नहीं होती, तो मैं उनको अवॉइड करता रहा काफी. फिर एक दिन उन्होंने मेरी बात करा दी मिस्टर अमित दुबे से, जो दिल्ली के रहते हैं, और उन्होंने मुझे किताब भेजी अपनी शॉर्ट स्टोरीज की, जिसमें काफी साइबर क्राइम पर शॉर्ट स्टोरीज.
तो मुझे लगा ये शॉर्ट स्टोरीज है, इसको हम कुछ वीव करके लंबी कहानी बना सकते हैं। 2 दिन के बाद कॉल था, जूम कॉल हो रहा था, उदय शंकर वॉज देयर, और मैंने उस कॉल में उनसे कहा कि देखिए मैं जो आपके साथ बनाना चाहता हूँ वो स्टोरी है ही नहीं, एक दूसरी कहानी है जो लिखी नहीं गई है और मुझे लगता है इसके अंदर शायद कुछ कहानी है। एंड उदय वॉज आई थिंक gracious enough and he had the confidence somewhere, he said I trust people, आप बनाइए, आपको जो बनाना है समझिए बनाइए। और फिर हम उसको लग गए, तो बनाते बनाते भी वक्त लगा, उस बीच उदय जी चले गए वहां से। फिर अभी जब रेडी होगी मैं उनको अभी मिला, कहा क्या हुआ सीरीज का, मैंने कहा वेट कर रहा था आपके वापस आने का, तो हम फिर बना सके। Thought about doing long time back, and at that point in time, people of his stature doing a show for a OTT platform was a big deal. I think he's always been someone who has attempted to do things which has not happened in the past. It's extremely critical in today's time that we all acknowledge that the reward comes only when we take a risk. And I'm really very hopeful that this show will do wonders, and it will also motivate a lot of young people and also the experienced people to give opportunity to young people, and young people to get opportunity to work with experienced people like Rob. And before that, I also like Akshay, and if you allow me, that people who have spent so many years with you, say I have come recently, but people who work with you over the last so many years in putting the show together, if you can call them on stage for us for a minute, and because this journey of putting this show together could have never been completed if people have not stood by, and we have immense trust and faith in what he has done. सर ये पिक्चर देखते ही सबसे पहले what does come to your head in your mind? I think there's a lot of emotion that comes in your mind. I mean, at that time, one never thought that we will be here. You know, after so many years, we'll be acting together. ये कभी ये ख्याल दिमाग में नहीं आता था। एक चीज मैंने नोटिस की थी इस वक्त भी, I think Raju will back me up on that, कि we could see that कि you know Veer is going to be an actor. वो पता चलता था क्योंकि जब तक उसको पैसे नहीं मिले उसने शॉट नहीं लिया। जब तक आइसक्रीम नहीं खाया तो पैसे नहीं किया उसने काम। पैसे इस बार भी नहीं मिले। I mean हिरानीवर्स में क्या हो रहा है, टपोरी से सीधा पुलिस वाले पे आ गए हो। Like how is this journey with Hirani sir all this while from 2003? Please. Oh my God, it's a beautiful journey. And I get a chance to work with Raju. I'm blessed, really. And I've been fortunate to do that twice, and this is the third time. And I think Raju has a little faith in me as an actor. Gives me various things to do. And I like it, I enjoy it. I'm waiting for some more to come. तो सर इस शो में, इस वेब सीरीज में आप यहाँ तक कैसे पहुंचे, एक तो हमने देख लिया, दो जब आपने शूट किया है, कैन आस्क दिस क्वेश्चन टू यू वीर, व्हिच इज मोर डिफिकल्ट टू वर्क विद, राजकुमारी हिरानी एज अ फिल्ममेकर और एज अ फादर? I mean, as a producer, the show has been directed by Avinash. As a filmmaker, definitely as a filmmaker, he's harder to work with because as a father, I think he has to love me. But as a filmmaker, there's no such obligation. what do you think? आपने भी देखा तो है सेट पे। I think बड़ा there's this beautiful father and son relationship जो सभी के साथ होता है। तो एक इंस्टेंस में आपको बताता हूँ। तो we were happy standing अभी we were happy standing है तो उधर ग्रुप करके खड़े थे। और राजू का भी फ्लैट बड़ा सीधे खड़े थे। And we were but now I'm standing this is how I stand. फिर मैं आया मैंने बोला we सीधे खड़े थे yes sir। बाप की कोई इज्जत नहीं होती है चाहे आपका बाप राजू रानी की I think it was Avinash was always there. He's one of the most, how would I say, accommodating directors I've worked with. Gave us the freedom and do how we wanted to do. Gave us that opportunity. कि तुम ऐसा करना चाहते हो, ये करना चाहते हो. Then there was Raju also looking over it. So I think we were in very good hands. Very good. As far as if I talk about Veer, I think he's got a bright future ahead of him. Many reasons. I think मेरे हिसाब से for anybody in this profession, to be whoever you are, actor, director, and whatever, you have to be a good human being, and that's very important.
विक्रांत, सबसे पहले तो मैं आपसे एक ही चीज पूछना चाहता हूँ, Why not? Why not? And जैसे सब लोग कह ही रहे हैं कि गानी वर्ष का अगर आप हिस्सा बनने का अगर आपको मौका मिल रहा है तो उसमें अगर एक पासिंग शॉट भी मिल जाए, एक सीन भी मिल जाए, कोई बहुत है. So yeah, I'm really excited to be a part of the show. And also कि ऐसे किरदार like you also said कि the good man turned bad guy, anti-hero जो आपने कहा. I was sick of playing गाँव का गरीब boy next door. मैंने कहा कि कुछ अलग करके देखते हैं हम. Finally सर ने मौका दिया and yeah, so here I am. मतलब बेसिकली सर के सारे विलन्स, हर फिल्म के विलन्स, हर कहानी के विलन्स और इस सीरीज के भी विलन के साथ खास बात ये होती है कि आपके दिल में जगह कर जाते हैं वो. वी रिमेंबर ईच एंड एवरी एंटी हीरो. Somehow don't hate them towards the end. Somehow Yeah. happens. तो क्या आपके साथ भी ये होने वाला है? बिल्कुल बिल्कुल. और ईरानी वर्स के बारे में जैसे सब जानते हैं कि जो एंटी हीरो भी होता है वो एक पर्पस होता है उसका. वो कन्वेंशनल नहीं होते हैं, वो जो एंटागनिस्ट आप कहते हैं, जो क्लीशे होता है. There is always a purpose with all the characters. There is a subtext with all the characters. वैसे ही मार्टिन के साथ भी है. जो चीजें नहीं कहनी वो मैं नहीं करूँगा. बोलते कोई नहीं देखने वाला है. मैं आप लोगों के का इंतजार करूँगा कि आप लोग देखें मार्टिन को, हमारे शो को. And yeah, but there is a lot of meaning in the show. How does it feel to be the part of Iraniverse all over again? Oh, I am so excited. मतलब दोबारा जब फोन आता तो लगता है लाइफ में कुछ सही किया है. But honestly मेरा थोड़ा selfish reason था to say yes for this series. और वो selfish reason ये था कि जब मेरी शादी हो रही थी तो मैंने राजू सर को invite किया था. I was like, sir, if you are in town, please come. तो कहते यार होना, मैं तो ट्रैवल कर रहा हूँ लेकिन तुम्हारी गिफ्ट ड्यू है और मैं तुम्हें ये दूंगा शादी में, ये तुम्हारी गिफ्ट है. I was like, okay. पर उसके बाद हम मिले नहीं, फिर बात नहीं हुई, फिर सीरीज के लिए कॉल आया. आई थॉट अब मैं सीरीज कर रही हूँ, शायद वो गिफ्ट मुझे मिल जाए. लॉन्च हो रहा है और वो गिफ्ट अभी तक नहीं करा है. ऑनेस्टली या गिफ्ट आई वाज सपोज्ड टू गेट अ वैक्यूम क्लीनर. All is well, all is well. Yeah, the 3 idiots के टाइम पे वैक्यूम क्लीनर, मतलब वो वाला नहीं तो यूज हुआ था, ब्रांड न्यू वैक्यूम क्लीनर was promised. लेकिन वो मिला नहीं because now Veer is selling the same vacuum cleaner in this series. But honestly, I feel very lucky and fortunate to be a part of Raghu sir's universe again. हर एक्टर का ड्रीम होता है कि उनके साथ दोबारा काम करने का मौका मिले. So here we are celebrating Veer and Really? Shreya Ghoshal is here. Make some noise. किसी से माफी मांग लो, कभी किसी